my dear students, I hope all of you are safe and fit at your home. Now beta ji, today we are going to discuss our booklet worksheet. So let us start our today's booklet worksheet video. My dear students, let us start with worksheet 1. When the two or more numbers are multiplied, each number is a dash of the product and the product is the dash of the numbers. अब आप सोचेंगे ये कितना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना. जब दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो वो सभी नंबर उस प्रोडक्ट के क्या होंगे, फैक्टर होंगे. क्या होंगे, फैक्टर. और वो प्रोडक्ट उन सब का क्या होगा, मल्टीपल होगा. क्या होगा, मल्टीपल. कैसे, देखिए समझिएगा बच्चा. मान लीजिए मैं 2, 3 and 4. I multiply 2, 3 and 4. 2, 3, 4. 2 3 6 6 4 24. I get the product 24. ठीक है. अब मैंने दो से ज़्यादा किए तो क्या 24 के फैक्टर 2 नहीं है? है, बिल्कुल है. 2 की टेबल पे 24 आता है 12 पे. 3 की टेबल पर आता है 8. 4 की टेबल पर ऑफकोर्स 6. तो यानी कि ये सभी नंबर इस नंबर के क्या हैं, फैक्टर्स हैं. क्या हैं, फैक्टर्स हैं. और ये जो 24 आया, ये 24 इन सब नंबर्स का क्या है, मल्टीपल है. कहीं ना कहीं इनकी टेबल पर आता है. मल्टीपल वही होते हैं जो किसी की टेबल पर आए, लेकिन फैक्टर क्या होते हैं, जिनकी टेबल पर वो मल्टीपल आए. यानी कि वो टेबल जिनकी टेबल पर 24 आएगा तो वो क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर. बट 24 जिन जिनकी टेबल पर कह जाएगा तो 24 क्या बन जाएगा, उनका मल्टीपल. सो द टू और मोर नंबर्स, दो या दो से ज़्यादा अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर. और जो आंसर मिलता है वो क्या कहलाता है, मल्टीपल. इन स्टेटमेंट 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 28. तो 7 and 4 आर द फैक्टर ऑफ मल्टीपल 28. देखिए यहाँ ये बात साबित हो गई कि 7 और 4 उसके क्या हैं, 28 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 28 7 और 4 की टेबल पर आता है. और 28 उनका क्या है, मल्टीपल, क्योंकि वो उन दोनों की टेबल्स पे आता है. डैश इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर नंबर का फैक्टर कौन है, 1. एवरी नॉन जीरो नंबर इज फैक्टर ऑफ किसका, हर नॉन जीरो नंबर किसका फैक्टर होता है, नंबर इटसेल्फ. खुद का फैक्टर जरूर होता है. ठीक है, नंबर इटसेल्फ. ठीक है. एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल होता है, हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 1 की टेबल पर आपको सारे नंबर्स मिलेंगे. ऐसा कोई भी टेबल नहीं जिस पे आपको 1 मिले, पर 1 की टेबल पर आपको सारे नंबर मिलेंगे. एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ, खुद का भी तो मल्टीपल होता है वो. ठीक है. द नेक्स्ट 4 नंबर्स आर, नेक्स्ट 4 नंबर 3 6 9 किसकी टेबल है, ये 3 की टेबल है. तो 9 के बाद क्या आएगा, 12 15 18 24. द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 8. सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा, तो लिख के देख लीजिए. 4 1 4, 4 2 8, देन 4 3 12, देन 16, देन 20, देन 24, यहीं तक मिल जाएगा. 8, देन 16, देन 24, देन 32. तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन आ रहा है, 8. सो द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 8 इज 8. कौन है, 8. द मल्टीपल ऑफ 15 लाइंग बिटवीन 50 and 100. ऐसे कौन से मल्टीपल है 15 के जो 50 और 100 के बीच में. अगर हम 15 1 15 करें तो 15 तो 50 के बीच में नहीं है. 15 2 30 वो भी नहीं है. 15 3 45 वो भी नहीं है. 15 4 60 बिल्कुल है. 15 5 कितना होता है, 75 वो भी आ रहा है 50 और 100 के बीच में. एंड 15 6 कितना होता है, 90 वो भी आ रहा है. 15 7 कितना होता है, 15 7 105 होता है. क्या 105 आएगा बीच में, नहीं आएगा, क्योंकि हमें 50 से लेके 100 तक ही लिखने हैं. डैश इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट. ऐसा नंबर जो ना प्राइम है ना कंपोजिट, मैंने आपको बताया था. 1 इज ए नंबर दैट इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट. ठीक है, ना तो ये प्राइम नंबर होता ना ये कंपोजिट. ऑल प्राइम नंबर्स ओड. क्या सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं, नो. क्यों, क्योंकि 2 इज ए इवन प्राइम नंबर. 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं,
वो होते हैं जो सिर्फ 1 की या खुद की टेबल पर जाते हैं, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। कौन कौन से होते हैं? नंबर इटसेल्फ एंड 1। चलिए आगे देखते हैं। द फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 3, 4, 6। और कौन सा होगा यहाँ पर फैक्टर 12 का? यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। और कौन सा हो सकता है? 12 खुद भी तो होगा ना एक फैक्टर, तो वी विल राइट 12। ठीक है। नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट। क्या सारे कंपोजिट नंबर इवन होते हैं बच्चे? नो। ओड नंबर्स आर ऑल्सो कंपोजिट लाइक 9, ठीक है, 15, है ना, ये क्या है? ओड कंपोजिट नंबर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिट सारे इवन ही हो, ओड भी ऐसे नंबर हैं जो टेबल्स पर आते हैं। ठीक है। नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। 2 ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? एक तो नंबर खुद और एक 1, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट, 3 bells ring at interval of 15, 20 and 30. If they ring together at 10 a.m., at what time will they next ring together? अब ये कह रहे हैं कि अगर 3 बेल एक साथ 10 बजे बजते हैं तो उसके बाद कितने बजे बजेंगे। तो अगर हमें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता चल जाए तो हम एलसीएम निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमें सबसे पहले बताना है कि 10 के जस्ट बाद, तो सबसे छोटा टाइम इंटरवल होना चाहिए हमारे पास। अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें तो सबसे पहले बताना है कब इकट्ठी बजेगी, तो हम क्या निकालेंगे उसके लिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो निकालते हैं 15, 20, 30। 2 की टेबल पर चलें, 15, 10, 15। 2 की टेबल 15, 5, 15। 3, 15, 5, 5, then 5। 2 2s 4, 4 3s 12, 12 5 60। कितना हो गया? 2 2s 4, 4 3s 12, 12 5 60। दैट मीन्स 60 इज द लीस्ट एलसीएम। ये मिनट्स है, तो यहाँ भी क्या आएगा? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 1 आवर। क्या होता है? 1 आवर। तो यानी कि ये कितनी देर बाद बजेंगी? 10 + 1 दैट इज 11 AM। वापस से एक साथ कब बजेंगी? ये 11 AM पर बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बच्चा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 32 एंड 36। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। स्मॉलेस्ट यानी कि लीस्ट नंबर, तो हमें फिर से क्या निकालना है? इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं 20, 32, 36। 2 से स्टार्ट कर दे, 2 10, 2 16, 2 18। ठीक है। 2 10 5, 16 कितने पे जाता है? 8 पे, 18 जाता है 9 पे। देन 2 5, 8 का कितना हो गया? 4, 9 रिमेन सेम। 2 5 2 9, 2 5 1 9। ठीक है। अब 3 पे जाते, 3 5 1 3, 3 5 1 1 एंड देन लास्ट 5 1 1 1। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड देन 5। ठीक है। यही होंगे ना, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। आई हैव रिटन 1 2 3 4 5। तो अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2 16, 16 2 30। ये हो गया हमारा 32। 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2 16, 16 2 32। 3 3s 9, 9 5 45। तो 32 और 45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1440। सो द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर इज 1440। नाउ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट पूछा है इसमें, लीस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट नहीं, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट का मतलब हाईएस्ट। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे इन दोनों का? एचसीएफ। 185 एंड 167, इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है। अब एचसीएफ फाइंड करना है तो आप ये सोचेंगे ये नंबर किस पे जाएंगे, तो आपको डिवाइड करके देखना है। इवन नंबर नहीं है तो नो नीड टू ट्राई ऑन 2, तो 2 पे ट्राई करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बच्चा जब आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे किसी टेबल पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर टेबल पे ये कह रहे हैं 5 रिमाइंडर लीव करेंगे ये, यानी कि 5 तो बचना चाहिए। तो अगर इनमें से 5 बचना चाहिए तो अगर मैं इनमें से 5 को घटाई दूँ तो 8
में 185 में से 5 को माइनस किया, वी गेट 180, ठीक है। ऐसे ही 167 में से माइनस किया 5 को, वी गेट 162, इतना ही मिलेगा ना हमें। तो अब हम जो HCF फाइंड करेंगे ना, वो इन दोनों नंबर्स का फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 तो रिमाइंडर रहना ही रहना है। तो जो HCF इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो ही एक ऐसा नंबर होगा जो इनमें 5 को छोड़ेगा। तो वी विल फाइंड द HCF 180 एंड 162। अब ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 290, ठीक है, 2, 8, 16 एंड 181, ठीक है, हो गए डिवाइड। अब आगे कहाँ जाएंगे ये ध्यान दीजिएगा। 90 और 81 ये मुझे दिखाई दे रहे, किसकी टेबल पर जा सकते हैं? 3 की टेबल पर जा सकते हैं। 330, 81 को काटिए, 227, देन 330, 10 एंड 9। क्या 9 और 10 एक साथ कहीं जाते हैं? नहीं। तो हमारा HCF क्या आया बच्चा? 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जल्दी बोलिए, 6 होता है, 6 3 18 होता है। तो कितना नंबर आया हमारा? 18। तो HCF आया हमारा 18। कितना आया HCF हमारा बच्चा? 18 आया। तो एक 18 ऐसा नंबर है जो कि 180 और 162 को पूरा डिवाइड कर देता है। और अगर हम इनमें 5 प्लस कर देंगे तो इनको रिमाइंडर 5 छोड़ देगा। तो 18 इज द नंबर विच डिवाइड्स 185 एंड 167 एंड लीव्स द रिमाइंडर 5। मैंने कैसे फाइंड किया? स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकालना था तो मुझे पता था लार्जेस्ट का मतलब क्या होएगा? HCF ही होगा। लेकिन ये कह रहे कि ये पूरा डिवाइड नहीं करता, ये 5 का रिमाइंडर छोड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 का रिमाइंडर माइनस करके ऐसे 2 नंबर ढूंढ लिए जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। पूरे कब डिवाइड होंगे? जब कोई रिमाइंडर ना बचे। तो मैंने क्या कर दिया, उनमें से जो रिमाइंडर बचा था वो माइनस कर दिया। तो मेरे पास 2 नए नंबर आए, 180 एंड 162। तो मैंने उनका HCF फाइंड किया, कितना आया? 18। तो 18 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर छोड़ेगा बच्चा? 5 का रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी, अगर यहाँ पे होता है ना कि एग्जैक्टली डिवाइड, तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर तो हमें पता है पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो 0 माइनस करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमें पता है कि रिमाइंडर छूट रहा है, तो हमने क्या किया, वो नंबर निकाले कि कौन से नंबर हैं जिनमें रिमाइंडर 5 प्लस होगा। तो वो हमें नंबर मिले 180 एंड 162। तो अब बच्चे नेक्स्ट वर्कशीट पे आते हैं। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉमन फैक्टर निकालने हैं हमें, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। तो हम लिस्टिंग से कर सकते हैं। 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 4, 4 के बाद कौन सा होगा? 8 एंड देन 16, यही होंगे, ठीक है। 48 के कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 6। रिवर्स करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब, ठीक है। 6 की टेबल पे 48 कितने पे आता है? 8 पे, ठीक है। अब रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं। 4 की टेबल पर कितने? 12 पे ही आएगा, ठीक है। 12 के बाद 3 की टेबल पर कितने पे आएगा? 1 एंड 16, ठीक है। और 2 की टेबल पर आया 24 पर, 1 की टेबल पर आया 48 पे। ये मैंने सारे इसके लिस्ट कर दिए, ठीक है। अब आप कॉमन निकालना स्टार्ट कीजिए। 1 2 4 8 एंड 16। तो मेरे कॉमन कौन कौन से आए हैं? कॉमन फैक्टर्स आए हैं मेरे 1 2 4 8 16, ठीक है। अगर HCF पूछते तो क्या होता? 16 होता है। HCF कितना होता है? 16। अब 10 के फैक्टर कौन से हो सकते हैं? 1 2 5 10। 15 के 1 3 5 15। 35 के 1 3 5 7 35। अब कॉमन कौन से हैं इन तीनों में? 1 और 2 तो इन दोनों में नहीं है, सिर्फ इनमें है। कॉमन फैक्टर्स पता करने हैं तो 5 और कोई है नहीं, तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 36 एंड 45। 36 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 9 then 12 then 18 then 36। 45 के फैक्टर होते हैं 1 3 5 9 15
45। कॉमन कौन से? 1 3 5 है, नहीं है, 9 यस, 15 नो। तो कॉमन फैक्टर है 1 3 9। ठीक है, 12 और 120 की निकालते हैं, दोनों के सेम आएंगे, बस इसका बढ़ जाएगा क्योंकि 120 है ये। ठीक है, तो 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, 120 के 1 2 3 4 6 5 भी आ जाएगा इसमें क्योंकि 120 है। ठीक है, 5 के बाद 6, ठीक है, उसके बाद 10, उसके बाद 12 के बाद क्या आएगा? 6 की टेबल पर 20, 5 की टेबल पर कितना आएगा? 24, 4 की टेबल पर 30, देन 40, देन 60 एंड देन 120। तो अब इनमें अगर आप कॉमन निकालेंगे तो कौन कौन सा है? 1 2 3 4 6 और 12। तो कौन कौन से है? 1 2 3 4 6 12। और HCF क्या बन जाएगा इसका? 12 बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या है बच्चा कि इन तीनों के टेबल्स में कहाँ तक आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। अगर आपको टेबल कहीं तक मेंशन ना हो तो आप कहाँ तक लिखते हैं उस टेबल को? याद है ना आपको? 10th प्लेस तक लिखते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इन तीनों का कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 42 एंड 24 बता देती हूँ क्या होंगे। बच्चा जब आप 16 42 और 24 का टेबल लिखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कोई भी कॉमन मल्टीपल इन तीनों के टेबल्स के बीच में नहीं मिल रहा। आपको 16 और 24 में कई मिलेंगे, ऐसे ही 24 और 42 में भी कई मिलेंगे, लेकिन इन तीनों में कॉमन एक साथ कोई भी नहीं मिलेगा। तो आप इनका क्या करेंगे? लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट लिख देंगे, तो दैट विल बी द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब 60 और 36 की बात करें तो ऐसे ही आप 36 की पूरी टेबल लिखेंगे यहाँ पर, 36 136 72, देन यू विल गेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 144 जाएगा, फिर आएगा 180, फिर आएगा 216 252 एंड सो ऑन। और अगर आप 60 की टेबल लेके चलेंगे तो 60 की तो बड़ी आसान है, 6 की टेबल आएगी ना पूरी, उसमें 0 लगा दो पीछे। 60 120 180 240 है ना, 240 के बाद आएगा आपका 300, देन 360। तो अब आप अगर इनमें कॉमन ढूंढेंगे तो आपको कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 118 कॉमन, 180 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? कॉमन मल्टीपल इज 108। ठीक है, अगर हमें किसी टेबल्स में नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? लास्ट में उन सबका प्रोडक्ट कर देते हैं, क्योंकि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको कल फैक्टर ट्री से करवाई थी। 40 को तोड़ना है, इजी से तोड़ते हैं 4 और 10 के बीच में। 10 को फिर से तोड़ सकते हैं 2 और 5 के बीच में। क्या 2 किसी और की टेबल पे जाता है? नहीं जाता, तो नहीं टूट सकता। 5 नो, 4 जाता है बिल्कुल, 2 2s। ठीक है, ऐसे तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी इसकी? लास्ट के जो प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5, 2 2s 4 4 2s 8 8 5 40। दैट मीन्स आवर प्राइम फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। ठीक है, अब 78 की बात करते हैं। 78 को तोड़ते हैं हम। 78 को हम 3 की टेबल पर तोड़ते हैं, 3 2 एंड 6 26। ठीक है, अब 3 तो आगे नहीं टूट सकता, 26 टूट सकता है बिल्कुल। 2 एंड 13, क्या 13 और 2 टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो PF for 78 इज 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, 3 2 जा 6 एंड 6 13 जा 78। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 120 को तोड़ते हैं, 12 10 2 5, 12 को तोड़िए 3 4 2 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे क्या मिली इसकी? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 52 को तोड़ते हैं। इवन नंबर हो तो उनको 2 से तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता कि वो किसकी टेबल पर आते हैं एग्जैक्ट, तो आप किस पे स्टार्ट कर सकते हैं? 2 की टेबल पर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको 20 तक टेबल्स आते हैं बच्चे,
तो आप बता सकते हैं ये किसकी टेबल पर आता है। मुझे पता है ये किसकी टेबल पर आता है, 13 और 4, 13 4 52। ठीक है, अब 13 को तो हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि 13 1 13 होता है और कोई टेबल ही नहीं है, लेकिन 4 का है 2 and 2। तो अब हमने तोड़ दिया तो हम इसको लिखेंगे 13 × 2 × 2। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के अंदर तोड़ना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। नाउ लास्ट वन इज अनदर क्वेश्चन जो आज की वीडियो में, जो हमने अभी पिछली वीडियो में किया था, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो हमने किया था, क्या किया था, रिलेशन क्या किया था, HCF × LCM इज ऑलवेज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद सेकेंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, जो भी नंबर्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया, ना कोई फर्स्ट दिया है ना कोई सेकंड दिया, तो दोनों का प्रोडक्ट दिया है 21328, दैट इज 21,328। एंड LCM इज दिस, LCM आपको दिया गया है 5,332। आपको HCF बताना है, HCF नहीं पता। अगर आपको HCF जानना है तो इसको हटाना होगा, और अगर इसको हटाना है तो कहाँ लेके जाना पड़ेगा, दूसरी साइड। अब दूसरी साइड जाएगा कैसे, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या होगा, डिवाइड। तो आप जब इसको 5,332 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊं क्या, अब इतना लंबा टेबल आप सोचेंगे कि कैसे डिवाइड करें हम, एक आसान सा तरीका, आपको इससे डिवाइड करना है। तो आप ये देखिए, लास्ट नंबर क्या है 2, और यहाँ लास्ट नंबर क्या है 8। तो 2 की टेबल पर 8 कितने पे आता है, 4 पर आता है, 2 4 8। तो यानी कि मैं ट्राई करती हूँ सीधा ही 4 से ट्राई करती हूँ इसको, ठीक है, और किसी नंबर की जगह, क्योंकि मुझे लास्ट में 8 चाहिए। तो 4 2 8, लास्ट में तो आ गया। अब आगे वाला आता है या नहीं आता, चेक करते हैं। 4 3 12, 1 कैरी, 4 3 12 and 1 कैरी, 13, 1 कैरी, 4 5 20 + 1 21। क्या यही नंबर था, बिल्कुल यही था। तो दैट मीन्स आवर ट्रायल इज करेक्ट। सो HCF is 4, HCF is 4। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।